हाय एवरीवन, हाय माय फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग फ्रॉम वर्क चैनल में सेकेंड एपिसोड। सेकेंड एपिसोड में हम लोग डिस्कशन करेंगे फॉर्म ऑफ प्लानिंग। फॉर्म ऑफ प्लानिंग क्या होता है, किसके लिए ज़रूरत है और क्यों। तो इसके लिए हम 2-3 पॉइंट रखा है। ओनली प्लानिंग, उसके बाद में प्लानिंग के हिसाब से उसका सारे डिटेल्स डीप में जाएंगे सेकेंड थर्ड वीडियो में हम लोग। तो आज है कुछ पॉइंट रखा है, इसके लिए पहले फॉलो करना पड़ेगा। क्लासीफाई ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर। जो आरसीसी स्ट्रक्चर है उसको हम लोग आइडेंटिफाई करना है। जो प्लानिंग करना पड़ेगा, जो आपका आरसीसी स्ट्रक्चर कौन सा टाइप का है, क्या बिल्डिंग है, चाहे हाई राइज है, चाहे स्काई टावर है, चाहे कॉम्प्लेक्स है। उसमें क्वालिटी एकदम 100% चाहिए बिल्डिंग में, क्योंकि कस्टमर है, रेसिडेंशियल हो सकता है, कमर्शियल हो सकता है, उसमें फिनिशिंग मस्ट बी गुड क्वालिटी। तो बिल्डिंग के लिए लाइट होने से भी चलेगा, लेकिन क्वालिटी 100% होना चाहिए। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तरह का हेवी सिविलिंग का काम होता है। तो मेजर ब्रिज हो सकता है, माइनर ब्रिज, फ्लाईओवर, मेट्रो, टनल, अंडरपास, बॉक्स कल्वर्ट, डैम, बहुत सारा चीज़ है। ठीक है, इसके लिए आपको हेवी हेवी फॉर्म ऑफ का सिस्टम का ज़रूरत पड़ेगा। उसके लिए बेस्ट फॉर लोड कैपेसिटी और सेफ्टी और क्वालिटी दोनों में। दूसरा है कैलकुलेशन टू टोटल प्रोजेक्ट फॉर्म ऑफ एरिया। आपको प्रोजेक्ट का, चाहे बिल्डिंग है चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी है, प्रोजेक्ट का टोटल जो स्कोप है, जो सरफेस एरिया है, उसको 1 बाय 1 एक्टिविटी में हिसाब से कैलकुलेशन करके निकालना है। उसको पूरी तरीके से A to Z पूरा स्कोप आपको निकाल के रेडी करके रखना पड़ेगा। ठीक है, एज पर ड्राइंग में हिसाब से। ठीक है, और शेड्यूल ऑफ प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, इसमें आपको आइडेंटिफाई भी करना है जो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन क्या है, आप कितना महीने के लिए प्रोजेक्ट ख़त्म करना है और हैंड ओवर करना है। तो इसमें एक पार्ट होता है जो फॉर्म ऑफ का, जो फॉर्म ऑफ किसके लिए, आरसीसी स्ट्रक्चर के लिए। तो आरसीसी स्ट्रक्चर खत्म होने के बाद में बाकी सारा भी एक्टिविटी रहता है, जैसे आपका फिनिशिंग रहता है, इंटीरियर जॉब रहता है ना, पेंटिंग, बहुत सारा चीज़ है। उसे डीप में मैं नहीं जा रहा है, 1 बाय 1 हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये सारी चीज़ भी वो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन में आएगा। तो इसके लिए अलग से उसको प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को शेड्यूल करना पड़ेगा। तीसरा जो पॉइंट रखा है, शुड बी कंसिडर्ड टू रिड्यूस द फर्स्ट 2 months एंड लास्ट 3 to 6 months फॉर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। आपको जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, जो क्लाइंट का तरफ से जो आपको प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मिलेंगे ना डेटा शिप करने के लिए, आपका क्या हो सकता है, जितना भी मंथ होने दो, आपको 2 साल है कि 3 साल है, 4 साल है, जो भी है, आपको मंथली है, उसको मंथली निकलना पड़ता है। जो भी है, आपको 24 मंथ हो सकता है, हाँ, और 36 मंथ, 30 मंथ, 40 मंथ, 45 मंथ, 50 मंथ, 60 मंथ, ऐसा। तो उसको आपको मंथ निकालना पड़ेगा, स्टार्टिंग से लेके एंड तक मंथ वाइज निकालना पड़ेगा। जब टोटल मंथ कितना है, वो प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन है, उसमें से हम क्या बोल रहा है, फर्स्ट 2 मंथ आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्यों? फर्स्ट 2 मंथ माइनस रिड्यूस करने का मतलब ये है कि प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जब होता है उसका बहुत सारा फॉर्मेलिटी रहता है। आपका म्यूनसिपलिटी एरिया, गवर्नमेंट एरिया, लैंड क्लियरेंस, ठीक है, वो सारी चीज़ से अप्रूवल, डिज़ाइन, आपको सारी चीज़ सॉइल टेस्ट वगैरह बहुत सारा रहता है, वो सब होना पड़ता है। प्रोजेक्ट ऑफिस होना चाहिए। आप उसको पूरा रेडी करके तभी आपका एग्जीक्यूशन चालू कर सकता है। उसके लिए लेबर कॉलोनी है, स्टोर है, ऑफिस है, टॉयलेट, बाथरूम, ड्रिंक वाटर, एवरीथिंग है। ये सब एस्टेब्लिश होगा, बाउंड्री होगा, सर्वे होगा, उसका बाद में एक्सकवेशन होगा, बहुत सारा चीज़ इसमें। इसीलिए ना आपको उस टाइम में तो आपको फार्मा का ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस टाइम में फार्मा का प्लानिंग चलेगा, अंडर प्रोसेसिंग जो प्रोसीजर है वो चलते रहेगा। तो उसका प्लानिंग है,
शेड्यूलिंग है, वो मटेरियल लेके आना है। मटेरियल बोलने से तो तुरंत नहीं आता है ना। कोई फॉर्म ऑफ मटेरियल आपको हायर करेगा, नहीं तो कोई वन टाइम परचेस करेगा, तो उसके लिए बहुत सारा कोटेशन अरेंज करना पड़ेगा, वेंडर अरेंज करना पड़ेगा, फिर उसको ऑर्डर प्लेस करना है, फिर मटेरियल आएगा, टाइम लग जाता है। तो फिर भी आपको मैक्सिमम तो आपका 2 मंथ चला ही जाएगा। तो उसके लिए मैं इसके लिए लिखा जो प्रोजेक्ट का टोटल जो ड्यूरेशन है उसका फर्स्ट 2 मंथ आपको कंसिडर रिड्यूस करना पड़ेगा, एक कंसिडर करना पड़ेगा। और उसके बाद में क्या बोला, जो लास्ट 3 to 6 मंथ वो भी प्रोजेक्ट के ड्यूरेशन से माइनस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्यों? एप्लीकेशन करने के बाद में क्या है, खाली टेक्सचर करने से आपका कंप्लीट हो जाएगा? नहीं ना, उसका बाद में उसका फिनिशिंग वर्क रहता है, उसके लिए बहुत सारा है। बिल्डिंग में होगा तो आपको बिल्डिंग में बोलेगा तो हम मिनिमम 6 मंथ आपको माइनस करना पड़ेगा। जो प्रोजेक्ट जो गाइडलाइन है, जो ड्यूरेशन है, लास्ट हैंड ओवर डेट है, उससे 6 मंथ और आगे लेके आना है, स्ट्रक्चर ख़त्म करना है उसका 6 मंथ पहले। उसका बाद में उसका इंटीरियर फिनिशिंग एवरीथिंग ए टू जेड रहता है, हैंड ओवर करने के लिए, चेक करने के लिए सब रहता है। उसके लिए 6 मंथ मैक्सिमम उसको कम कर देना है। और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो मिनिमम 3 मंथ आपको और कम करना है, जो ड्यूरेशन है उससे 3 मंथ पहले लेके आना है आरसीसी स्ट्रक्चर ख़त्म करने के लिए। ठीक है, अगर आपका पास में 36 मंथ का प्रोजेक्ट है, 36 मंथ का टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है, तो आपका पहले 2 मंथ और 6 मंथ इंफ्रास्ट्रक्चर होगा 3 मंथ, तो 2 और 3 5 मंथ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 5 मंथ आपको माइनस कर दीजिए। हाँ, तो 31 मंथ। अगर आपको बिल्डिंग प्रोजेक्ट पकड़ेगा तो कितना होगा 6 और पहले का 2 मंथ, तो उसके लिए 8 मंथ माइनस करना पड़ेगा। तो 8 मंथ माइनस करने से आपको मिल जाएगा 28 मंथ। 28 मंथ इसका हिसाब करना पड़ेगा। ये इतना ड्यूरेशन का अंदर में, इतना महीने का अंदर में आपको फॉर्म वर्क का कंप्लीट करना है। ठीक, और एक है दूसरा 4th पॉइंट जो है, फाइंड आउट ऑफ फॉर्म वर्क एग्जीक्यूशन एरिया। ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप इग्नोर नहीं कर सकता है, क्योंकि जहाँ पर फॉर्म वर्क एग्जीक्यूशन होगा, मतलब कौन सा लोकेशन, जो लोकेशन में फॉर्म वर्क एग्जीक्यूशन होगा, काम होगा, वो लोकेशन कैसे है, वो लोकेशन बिल्डिंग में है क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम इसलिए दोनों जगह के लिए बात करते हैं, डीपली हो जाता है। तो बिल्डिंग में तो आपका टावर क्रेन लग जाएगा, टावर क्रेन में तो एक ही एरिया है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें तो इजी से यूज़ कर सकता है, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। टावर क्रेन के हिसाब से आपको प्लानिंग कर सकता है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत डिफिकल्ट है, आपको देखा जाएगा सिटी का अंदर से जो रोड है, रोड के ऊपर से फ्लाईओवर हो सकता है, नया रोड बन सकता है, फ्लाईओवर होगा, मेट्रो होगा, आपका डैम होगा, कल्वर्ट है, आपका टनल है, बहुत सारा क्रिटिकल प्रोजेक्ट है। जो बहुत लोकेशन इतना ख़राब है, जो वहाँ पर मैं आपको इक्विपमेंट, हैवी इक्विपमेंट यूज़ करने का स्पेस नहीं होता है, जगह नहीं होता है। उस जगह में अलग से थोड़ा सा फार्मो का सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा। किसके लिए? क्योंकि अगर इक्विपमेंट यूज़ नहीं करेगा तो इसको हेवी फार्म वर्क भी चाहिए, और हैवी इक्विपमेंट भी उसको कैरी करके उससे फिक्सिंग, रिफिक्सिंग, मोबाइलेशन करना भी नहीं होगा। तो इसके लिए मैन पावर से करना पड़ेगा, और मैन पावर तो ज़्यादा हैवी मटेरियल अगर उठाएगा तो मैन पावर भी ज़्यादा लगेगा, टाइम भी ज़्यादा रहेगा, कॉस्ट भी इफेक्ट आएगा। तो इसके लिए ऐसा फार्म वर्क सिस्टम आपको यूज़ करना पड़ेगा जो मैनुअली यूज़ होगा, उसको प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा आएगा, कम टाइम लगेगा, कम लेबर लगेगा। ठीक है, इसके लिए आपको सिस्टम ऐसा सिलेक्ट करना है जो वो सिस्टम में हमको हैवी इक्विपमेंट ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और इधर से मैनुअल भी इजी से कैरी कर सकता है, फिक्सिंग रिफिक्सिंग कर सकता है, उसका ये आसानी से मोबिलाइजेशन कर सकता है मटेरियल, और अच्छे से प्रोडक्टिविटी आए, प्रोग्रेस आए, कॉस्ट भी कम होगा। ठीक है, अगर ऐसा है। और दूसरा में अगर इक्विपमेंट, हैवी इक्विपमेंट अगर आपको यूज़ करने का स्पेस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए आपका फैब्रिकेशन बनाइए, हैवी फॉर्म वर्क में जाइए। ठीक है, दूसरा है ऐसा है जो एरिया है जो वहाँ पर मैं आपको फॉर्म वर्क एग्जीक्यूशन ही नहीं कर सकता है, क्योंकि उधर में आपका रिवर हो सकता है, नहीं ऊपर लाइट सिटी हो सकता है, रोड हो सकता है, उसका जाएगा में मैक्सिमम जगह में देखा जाएगा उसमें प्रिकास्ट करना पड़ता है, प्रिकास्ट सेगमेंट यूज़ करना पड़ता है, प्रिकास्ट में जाना पड़ेगा। फैब्रिकेशन फॉर्म वर्क का शटर
बनाना पड़ेगा, मोल्ड शटर बनाना पड़ेगा। जो उसे पिकर शेड बनाएगा वो ऐसे ईजी से क्रेन में शिफ्टिंग होगा, उसमें उसका बाद में इरेक्शन कर देगा। ठीक है, ऐसा प्लानिंग करके देखना पड़ेगा। उसके लिए मैं यही बोल रहा हूँ, जो प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। जो कौन सा टेक्सचर के हिसाब से, कौन सा लोकेशन के लिए क्या यूज़ कर सकता है, क्या नहीं यूज़ कर सकता है, कौन सा फॉर्मेट में लाइट चाहिए कि हैवी चाहिए। और ठीक है दोस्त, आशा करता हूँ सभी को अच्छा लगा होगा। ओके दोस्त, चलता हूँ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दिखाएंगे उसका फॉर्मेट का रिक्वायरमेंट कैसे निकाला जाता है। ओके दोस्त, ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।